तारीख थी 4 दिसंबर। अमृतसर के ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर में नीली वर्दी पहने, हाथ में भाला लिए, व्हील चेयर पर बैठकर पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता पहरेदारी की सेवा कर रहे थे। इतने में एक पूर्व खालिस्तानी आतंकी नारायण सिंह चौड़ा अपने कपड़ों में छुपाकर रखी बंदूक निकालता है और गोली चला देता है। गोली स्वर्ण मंदिर के गेट पर जा लगती है। मौके पर मौजूद लोग हरकत में आए और चौड़ा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके ठीक 2 दिन पहले क्या हुआ वो भी देखिए। सुखबीर सिंह बादल सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त के सामने खड़े हैं। धार्मिक कदाचार के लिए सजा सुनाई जा रही है। चेहरे पर मायूसी टपक रही है और आंखों में आंसू हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री के लिए पश्चाताप की घड़ी है। लेकिन हाल की इन 2 घटनाओं के अलावा पृष्ठभूमि में और भी मसले हैं। देश की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी 104 साल की शिरोमणि अकाली दल मंथन के दौर से गुजर रही है, तो सुखबीर सिंह बादल का पॉलिटिकल करियर भी डामाडोल नजर आ रहा है। ऐसे में क्या इसे सुखबीर बादल के राजनीतिक करियर का औपचारिक पूर्ण विराम कह सकते हैं? और क्या नए हालात पंजाब में उदार बनाम कट्टरपंथ के एक नए दौर की कहानी लिख रहे हैं? ये सब समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी अनिलेश महाजन की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। सुखबीर बादल को जब सजा सुनाई गई तो उनके साथ कई सीनियर अकाली नेता मौजूद थे और उन सभी पर 2007 से 2017 के शासन के दौरान उन मसलों में चुप्पी साधने या मिली भगत के आरोप थे जो सीधे सिख समुदाय से जुड़े थे, जैसे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को धार्मिक माफी दिलाना, 2015 की बेअदबी की घटनाओं को सही ढंग से न सुलझाना और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस वालों का समर्थन करना। अकाल तख्त ने प्रायश्चित के तौर पर तनखैया नेताओं को सेवादारी का निर्देश दिया, जिसमें जूते पोंछना, शौचालय साफ करना और पंजाब के 5 प्रमुख गुरुद्वारों में पहरा देना शामिल है। लेकिन सिख धर्मगुरु के सामने सजा सुनाने के दौरान भी दोहरी चुनौती थी। एक तो उन पर अपनी संस्था की साख को बनाए रखना था, दूसरी तरफ उन्हें अकाली दल के अस्तित्व पर आए संकट को भी देखना था, जिसका जनाधार हाल के सालों में बुरी तरह घटा है। अब अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह की तरफ से सुखबीर बादल के कदाचार को सामने लाने के बाद उनके पहले से डामाडोल राजनीतिक करियर में और मुश्किलें आ गई। ऐसे में क्या इसे सुखबीर बादल के राजनीतिक करियर का अंत मान सकते हैं या अब भी उनकी वापसी की उम्मीदें हैं? समझते हैं अनिलेश महाजन से। देखिए, सुखबीर बादल का आज की तारीख में तो पॉलिटिकल जो करियर है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि उनको तनख्वाह भी लग गई है और तनख्वाह वो कर भी रहे हैं, अपनी सज़ा पूरी भी कर रहे हैं। पर जो उन्होंने चीज़ें एक्सेप्ट करी हैं और आज की तारीख में एक सोशल मीडिया का युग है और वो जो क्लिप्स हैं वो पंजाब के अलग अलग कोनों में पहुंच चुकी है और लोगों ने वो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लाइव भी देखी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में सुखबीर बादल का पॉलिटिकल रिवाइवल पॉसिबल है। और जो उन्होंने चीज़ें एक्सेप्ट करी हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब की जो बेदबी हुई हैं और उनको जस्टिस ना दिलवाना और फिर उसके बाद उन पुलिस ऑफिसर्स जिनके ऊपर फेक एनकाउंटर्स के एलिगेशन लगाते रहे हैं, सिख लीडरशिप, उनको पॉलिटिकल पैट्रनेज देना और प्रमोशंस देना। और हम सब ने देखा था कि उनको एक को डीजीपी लगाया, दूसरे की वाइफ को टिकट दी और पैट्रनेज जो है सुखबीर बादल ने दी है। और ये सब जो है ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं सिख कम्युनिटी के लिए। तो मुझे अभी बड़ा मुश्किल लगता है कि शॉर्ट टर्म में कोई रिवाइवल है। पर पंजाब में जो इलेक्शंस हैं वो 2027 में होने और लोकसभा के तो पूरे मुल्क के साथ 2029 में हैं। और अभी हमें ये नहीं पता है कि असेंबली इलेक्शन 2027 में होंगे कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस अगर शुरू हो गया और हम 1 नेशन 1 पोल की तरफ चले गए तो ये शिफ्ट होगा, क्या होगा। तो टाइम कंस्ट्रेन नहीं है, सुखबीर बादल के लिए कंस्ट्रेन है अपनी क्रेडिबिलिटी को वापस लेकर आना और उसके लिए कोई अकाली मूवमेंट खड़ी करके उसकी लीडरशिप लेना। ये थोड़ा सा अभी जो है मुश्किल लगता है। लगातार बढ़ते दबाव के बीच 16 नवंबर को सुखबीर बादल ने अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे स्वीकार करने का निर्देश सिख धर्मगुरुओं ने शिरोमणि अकाली दल की कार्यसमिति को दे दिया। जत्थेदार ने यहां तक कहा कि मौजूदा अकाली नेतृत्व अपनी वैधता खो चुका है और उसे पूरी तरह से बदला जाना चाहिए।
इसके लिए एक समिति भी बनाई गई है जिसमें एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी और जरनैल सिंह भिंडरावाले के करीबी सहयोगी अमरीक सिंह की बेटी सतवंत कौर जैसे लोग शामिल हैं। ये सुखबीर के पक्षधर नहीं माने जाते। ऐसे में मंथन के इस नए दौर में अकाली दल की स्थिति क्या है और भविष्य के लिए क्या उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, समझते हैं अनिलेश महाजन से। अकाली दल जैसे आप बता रहे हैं कि ये सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी है और अगर मैं इसका आपको थोड़ा सा इतिहास बता पाऊँ कि 1920 में एक पूरा सिख मूवमेंट खड़ा हुआ था और जिसके फलस्वरूप दो चीज़ें निकल के आई थी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पॉलिटिकल लीडरशिप देने के लिए अकाली दल। अब पिछले तकरीबन 104-5 साल से आज हम 10 दिसंबर पे हैं और अगले हफ्ते उनका 125वां जो है साल शुरू हो जाएगा। तो एक अलग तरीके की जो सिख साइकी है उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने का काम जो है अकाली दल ने इन सालों में किया है और उसकी ज़रूरत आज भी है। और हमने थोड़ा लोकसभा के इलेक्शंस में देखा कि जब अकाली दल अपनी क्रेडिबिलिटी जो उनकी लीडरशिप के इश्यूज़ के कारण फेस कर रही थी, उसके कारण से दो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं अमृतपाल खडूर साहब कॉन्स्टिट्यूंसी से और फरीदकोट से सरबजीत सिंह जो हैं वो जीत कर आए थे। और ये जो खतरा है वो खतरा हमेशा रहता है कि जो रेडिकल सिख एलिमेंट्स हैं वो कब्ज़ा कर लेंगे और अकाली दल की प्रेजेंस से एक मॉडरेट सिखों को जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है, पॉलिटिकल स्पेस मिलता है और रीजनेबल डिस्कशन जो है वो पंथिक जो वोटर्स हैं उनके साथ की जा सकती है। और जो हमारा इतिहास भी बताता है कि अकाली दल ने वो रोल काफ़ी हद तक निभाया था और जो उनके मुद्दे हैं लीडरशिप के साथ, उसको जो है अकाल तख्त के जो जथेदार हैं रघुवीर सिंह और बाकी जो सिंह साहिबान हैं उन्होंने रिज़ॉल्व करने की कोशिश करी है। जो सुखबीर बादल को तनख्वाह घोषित किया, फिर उन पर तनख्वाह लगाई गई और पूरी जो लीडरशिप है उसको जो है सज़ा दी गई है। अगला विधानसभा चुनाव फरवरी 2027 में होना है, इसलिए सुखबीर के पास समय तो पर्याप्त है, लेकिन उनकी चुनौतियां काफी कड़ी हैं। पार्टी को फिर मजबूती से खड़ा करने की कोशिशों के बीच एक बड़ी चुनौती कट्टरपंथी तत्वों को पंथिक मुख्यधारा पर कब्जा करने से रोकना भी है। अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा जैसे कट्टरपंथियों का लोकसभा चुनाव जीतना इसी खतरे की ओर इशारा करता है। हालांकि हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल के मैदान से बाहर रहने के चलते मूलतः अकाली वोटर्स सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के पाले में चले गए। बादल परिवार पंजाब में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए दशकों से उदार सिखों के लिए एक जगह पक्की करने के काम में लगा था। यही वजह है कि कट्टरपंथी बादल परिवार के खिलाफ दंडात्मक उपायों पर जोर दे रहे थे। सिख धर्मगुरुओं की कार्यवाही कट्टरपंथियों की मांगों से ही मेल खाती नजर आती है, जिसमें दिवंगत प्रकाश सिंह बादल को दी गई पंथ रत्न फकरे कौम की उपाधि रद्द करना और पूर्व अकाल तख्त प्रमुख गुरबचन सिंह को मिली सुविधाएं वापस लेना शामिल है। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे चौड़ा का सुखबीर बादल पर हमला करना भी कट्टरपंथी एजेंडा दर्शाता है। विडंबना यह है कि 1997 से 2002 के दौरान बादल सरकार के प्रयासों से ही चौड़ा पाकिस्तान स्थित ठिकाने से भारत लौटा था। ये घटना अस्थिरता फैलाने वाली ताकतों के उभरने की आशंका को भी बढ़ाती है। इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।